भले ही कभी अंग्रेजों ने हमारे देश को सपेरों और जादूगरों का देश कहा हो, लेकिन ऐसा ख्याल रखने वाले लोग भारत की वो खूबियां नहीं जानते जो भारत ने दुनिया को दी है। एक वक्त था जब भारत ने कई ऐसी चीजें ईजाद की जो बेहद काम की हैं और आज भी इस्तेमाल हो रही हैं। फिर चाहे वो खेल कूद हो या फिर पढ़ाई लिखाई, हमारे देश का बहुत बड़ा योगदान है दुनिया को नई नई चीजें देने में। आज मैं आपको वो 5 चीजें बताऊंगा जो भारत ने दुनिया को दी है। अब आपको कमेंट में ये बताना है कि इनमें से किन चीज़ों के ओरिजिन के बारे में आपको पहले से पता था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। ये जो शर्ट की बटन आप देख रहे हो, ये एक लंबी यात्रा के दौरान भारत से दुनिया भर में पहुंचे थे। बटन का इतिहास तो करीब 5000 साल पुराना है, क्योंकि इस बटन के सबूत हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं। शर्ट को दोनों साइड से बंद करने के लिए इस्तेमाल होने वाले ये बटन सीप से बने हुए थे। इन बटनों को अलग अलग शेप में बनाया जाता था। हालांकि तब इनका काम शर्ट को टांकने या बांधने के लिए नहीं होता था, बल्कि इन्हें सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि इन बटनों में धागा डालने के लिए तब भी छेद बनाए जाते थे। हिस्टोरियन है इयान मैकनील, वो बताते हैं कि बटन का इस्तेमाल बांधने के लिए नहीं होता था, बल्कि एक ज्वेलरी की तरह होता था उस टाइम पर। सबसे पहला बटन जो मिलता है वो सिंधु घाटी में मोहनजोदाड़ो में पाया गया था। ये एक घुमावदार खोल से बना हुआ था और लगभग 5000 साल पुराना था। करीब 2800 से 2600 ईसा पूर्व में कोट दीजी में भी ऐसे ही बटनों के सबूत मिलते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता का एक शहर हुआ करता था। हालांकि शर्ट में जैसे हम आज बटन लगाते हैं, उसके सबूत हमें 13वीं सदी से मिलते हैं। उसके बाद तरह तरह के बटन बनाए जाने लगे और फिर कपड़ों में इस्तेमाल होने लगे। दूसरा है शैम्पू। आज मार्केट में आपको केमिकल से लेके नेचुरल और ना जाने कैसे कैसे शैम्पू मिल जाएंगे, लेकिन इस दुनिया में जो पहला शैम्पू इस्तेमाल किया गया था वो इंडिया में बना था। शैम्पू हिंदी के चांपी शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है मालिश। प्राचीन काल में भारत बालों की मालिश के लिए इसका इस्तेमाल करता था। राजघरानों की औरतों के बालों को सजाने के लिए रीठा, शिकाकाई, आंवला और नेचुरल ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करके कभी कभी जड़ी बूटियों से एक प्रॉपर लेप तैयार करते थे। आगे चलकर इस परंपरा को मुगलों ने भी खूब अच्छे से अपनाया। राजा महाराजाओं के साथ साथ बड़े बड़े व्यापारी भी इसका इस्तेमाल करने लगे थे। फिर जब मुगल काल में अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने शैम्पू बनाने की ये टेक्निक सीख ली। कहा जाता है कि ब्रिटेन को शैम्पू बनाने के बारे में बंगाल के ही एक बिजनेसमैन साकिर दीन मोहम्मद ने बताया था। ये एक इंडियन बिजनेसमैन थे जिनका बिजनेस ब्रिटेन तक फैला हुआ था। फिर अंग्रेजों ने साल 1900 तक इसे लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके यूज करने का तरीका निकाल लिया। तब से लेकर आज तक पूरी दुनिया शैम्पू इस्तेमाल करती है, जिसकी खोज या जिसका आविष्कार आप कह सकते हैं कि भारत में हुआ था। प्राचीन भारत में एक खेल हुआ करता था। इसमें 64 खाने होते थे और बड़े चाव से इसे खेला जाता था। गुप्त काल में बाण भट्ट इस खेल के बारे में डिटेल से बताते हैं, जिसमें हरे और पीले रंग के पत्थर इस्तेमाल होते थे। आज भी ये खेल खेला जाता है, बस रंग बदल गए हैं और कुछ नियम बदल गए हैं। अगर मैं कहूं कि हाल ही में हमारे देश के खिलाड़ी ने इसी खेल में दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी को हरा दिया था, तो शायद आप गेस कर लेंगे कि मैं किस खेल की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर अभी भी आप गेस नहीं कर पाए हैं, तो विश्वनाथन आनंद का नाम सुनते ही आप जान जाएंगे कि मैं चेस की बात कर रहा हूं। वैसे तो चेस के बारे में डिटेल से गुप्त काल में पता चलता है, लेकिन इसकी जड़ें और भी कई साल पहले मिल जाती हैं। हड़प्पा काल में भी हमें चेस के सबूत मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का एक शहर था लोथल, यहाँ पर भी ऐसा ही एक चेस बोर्ड मिलता है। इसके बाद करीब 4000 साल की यात्रा के बाद ये खेल आज इस मुकाम पर पहुंचा है, जहाँ पर ये इंटरनेशनल गेम बन गया है। शतरंज के खेल की तरह ही एक और खेल है जो भारत में ही इजाद हुआ और दुनिया भर में फैल गया। जहां शतरंज खेल है दिमाग का, वहीं इस खेल में दिमाग के साथ साथ ताकत भी लगती है। भारत आज इस खेल में वर्ल्ड चैंपियन है। इस खेल का नाम है कबड्डी। ऐसा खेल जिसे गांव-गांव में खेला जाता है। भारत आज भी इस खेल का सबसे बड़ा चैंपियन है। लेखक रोनो जॉय सेन अपनी किताब नेशन एट प्ले में बताते हैं कि कबड्डी की उत्पत्ति वैदिक काल में हुई थी। महाभारत काल में इस खेल का जिक्र है, जब भगवान कृष्ण इस खेल को खेला करते थे। यानी कि यह खेल करीब 3000 साल पुराना है और इसकी जड़ें भारत में हैं। भारत से अलग किसी देश में अगर इस खेल का जिक्र मिलता है तो वो है ईरान, जहां पर पहली शताब्दी के आसपास ये खेल खेला जाता था।
माना जाता है कि यह खेल महाराष्ट्र के एरिया से निकल कर आया था और फिर नॉर्थ इंडिया सहित पूरे देश भर में फैल गया। अगर आपने कभी कबड्डी खेली है तो कमेंट में बताइए कि आपको ये खेल कैसा लगता है। हम अपनी ही सभ्यता को कैसे पीछे छोड़ देते हैं उसका एक सटीक एग्जाम्पल है फ्लश टॉयलेट। 21वीं सदी की शुरुआत में हमारे देश में बड़े पैमाने पर आबादी के पास टॉयलेट नहीं थे। वो खुले में शौच करने के लिए मजबूर थे। लेकिन शायद आप में से ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि भारत ने ही पूरी दुनिया को फ्लश टॉयलेट का कॉन्सेप्ट सिखाया था। सिंधु घाटी सभ्यता में करीब 3300 ईसा पूर्व में ऐसे कई फ्लश टॉयलेट मिलते हैं जो बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कितनी विकसित थी। ऐसे ही फ्लश टॉयलेट रोमन काल में भी मिलते हैं। हालांकि ये फ्लश आज की तरह नहीं थे, लेकिन इसमें तेजी से पानी को बहाकर सीधे मल को नाली में गिरा देने का सिस्टम था। फिर हड़प्पा के डिक्लाइन के बाद ये सिस्टम भी गायब हो गया। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तब जाकर पता चला कि फ्लश टॉयलेट की जड़ें तो भारत से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 5 चीजें जिनका आविष्कार भारत में हुआ था। आपको इनमें से किस चीज के बारे में पता था, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।